प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत, कमी प्रतिशत, साधारण ब्याज, इन सभी से संबंधित फॉर्मूले आपको बताए थे और डिटेल में इनकी जानकारी आपको दी थी। इसके साथ साथ पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.3 के पहले प्रश्न के कुछ भाग आपको वीडियो के माध्यम से हल करके बताए थे और कुछ भाग आपको हल करने को दिए थे। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 से आगे शुरू करेंगे और जो आपको फॉर्मूले बताए थे वो चाहे लाभ है, हानि है, लाभ प्रतिशत है, हानि प्रतिशत है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आपने ये सभी फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे। तो चलिए आज हम इनका प्रयोग प्रश्नों को हल करने में करते हैं। प्रश्नावली 8.3 प्रश्न नंबर 2 से आगे हम इन फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे प्रश्नों को हल करने के लिए। तो शुरू करते हैं। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, दिए गए प्रत्येक अनुपात के सभी पदों को प्रतिशत में बदलो। देखिए, ये आपके पास अनुपात दिए हैं, जैसे 3:1 है, 2:3:5 है। आपने क्या करना है, ये जो पहला अनुपात है 3:1, इसके जो दो पद है, पहला पद 3, दूसरा पद 1, आपने क्या करना है, इन दोनों पदों को प्रतिशत में बदलना है। और बी में इसमें 3 पद है, पहला पद 2 है, दूसरा 3 है और तीसरा 5 है। आपने इन सभी को प्रतिशत में बदलना है। देखिए बच्चों, इसको हम कैसे हल करेंगे। जैसे हमारे पास ए है, तो सबसे पहले हम जो हमारे पास पद दिए गए हैं, दो पद, इनका अनुपात लिखेंगे। तो ए में दिए गए पदों का जो अनुपात है वो कितना है, 3:1। अब हम क्या करेंगे, दोनों अनुपातों का योग निकालेंगे। बच्चों, जो दो अनुपात है 3 और 1, इनका हम योग ज्ञात करेंगे। हम 3 और 1 को जोड़ देंगे, 3 और 1 4। इसके बाद अब हम जो पद है उनकी रचना करेंगे। तो पद क्या बनेंगे, देखिए पद बनेंगे। अब पहला पद क्या बनेगा, पहला पद बनेगा 3/4, क्योंकि योग 4 है। और दूसरा पद बनेगा 1/4, क्योंकि योग कितना है, 4 है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पदों का 3/4 और 1/4 इनका प्रतिशत निकालना है। बच्चों, इनका प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको 100 से गुना करेंगे। तो जो पहला पद था, पहले पद का हम प्रतिशत निकालेंगे। बच्चों, पहले पद का प्रतिशत क्या होगा, पहले पद का प्रतिशत होगा 3/4 गुना 100। इसको हम हल कर लेंगे, 3/4 गुना 100 को। तो कितना आएगा, 21 चौके 4, 25 चौके 100, 3 गुना 25 75%। तो बच्चों, ये निकला पहले पद का प्रतिशत। इसी तरह से हम दूसरा पद हमारे पास है 1/4, इसका प्रतिशत निकालेंगे। दूसरे पद का प्रतिशत, बच्चों दूसरे पद का प्रतिशत हुआ, दूसरा पद था 1/4, तो इसको 100 से गुणा कर लेंगे। 21 चौके 4 और 25 चौके 100, 1 गुणा 25 25। तो इस तरह से हम जो अनुपात हमारे पास दिया है, उस अनुपात के सभी पदों को प्रतिशत में बदलेंगे। चलिए इसका भाग बी करते हैं। 2:3:5, तो इसमें भी क्या करना है, प्रत्येक
पद को प्रतिशत में लिखना है। तो सबसे पहले हम जो 3 अनुपात हमारे पास है इनका योग निकालेंगे। 2, 3 और 5 जोड़ेंगे, ये बनेगा 3, 2, 5 और 5 10। अब जो पद है वो क्या क्या रहेंगे? पहला पद होगा 2/10, दूसरा 3/10 और तीसरा 5/10, क्योंकि योग 10 है। पहला पद 2 था, पहला अनुपात 2 था, तो 2/10, दूसरा 3/10 और तीसरा आएगा 5/10। 5/10। अब पहले पद का प्रतिशत निकालना है, तो पहला पद है 2/10, इसको 100 से गुणा कर लेंगे। 1 ही जाए 10, 10 जाए 20, तो ये बना 2 × 10 20%। उसी तरह से दूसरा पद हमारे पास है 3/10, प्रतिशत में बदलना है, हम क्या करेंगे? 100 से गुणा। तो जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 से 0 10 दिए 30%। और इसके बाद जो अगला है लास्ट तीसरा पद 5/10 है, तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे, ये बनेगा 5/10 × 100। 0 से 0 10 पंजे 50, 0 से 0 कट गई। तो इस तरह से पहले पद का प्रतिशत 20%, दूसरे का 30 और तीसरे का आया 50%। बच्चों इसका भाग सी और डी दूसरे का आप स्वयं करेंगे। तीसरा प्रश्न है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको फॉर्मूला मैंने बताया था घटने का प्रतिशत कैसे निकालते हैं और वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो जो घटने का प्रतिशत होता है वो होता है कमी बटे आरंभिक मान गुणा 100। तो आरंभिक मान यहाँ आरंभिक जनसंख्या है जो 25,000 थी, और कमी कितने की हुई है वो आपने ज्ञात करना है 25,000 में से 24,500 को माइनस करके। तो इसको कैसे हल करेंगे? बच्चों प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें प्रारंभिक जनसंख्या लिखनी है जो है 25,000। शुरू में नगर की जनसंख्या थी 25,000 और घटने के बाद जनसंख्या कितनी रह गई? 24,500। उसके बाद हम देखेंगे कि जो घटी हुई जनसंख्या है वो कितनी है, कितनी कम हुई है जनसंख्या। तो हम क्या करेंगे? 25,000 में से माइनस करेंगे 24,500 को, तो जब इसको घटाएंगे ये बचेगा 500। अब जो घटने का प्रतिशत है आपको फॉर्मूला बताया था कमी प्रतिशत का, वो क्या हुआ? कमी कितने की है? 500 की बटे प्रारंभिक जनसंख्या। प्रारंभिक जनसंख्या है 25,000 और गुणा करेंगे 100। तो बच्चों इसको हल करेंगे 500 बटे 25,000 गुणा 100। 3 शून्य से 3 शून्य काट लेंगे पहले, ये 3 शून्य 1 2, ये 3 शून्य और ये 25 और ये 50, किससे घटेगा? 25 कम 25, 25 दूने 50। तो बच्चों घटने का जो प्रतिशत है वो कितना है? 2%। तो जो नगर की जनसंख्या है वो कितनी घटी है? 2%। बच्चों चौथा प्रश्न है, अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपए में खरीदी, अगले वर्ष उसका मूल्य 3,70,000 रुपए हो गया, कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूल्य में वृद्धि हो रही है और कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है वो आपने ज्ञात करना है। तो बच्चों वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप पहले देखेंगे कि वृद्धि कितनी हुई है वो ज्ञात करेंगे और उसके बाद कितने जो इसका मूल्य था शुरू का मूल्य वो कितना था। ठीक है, वृद्धि बटे प्रारंभिक मूल्य गुणा 100, वो आ जाएगा आपके पास वृद्धि प्रतिशत। तो बच्चों कार का जो प्रारंभिक मूल्य है वो है 3,50,000 रुपए और बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? 3,70,000 रुपए। अब हमने निकालना है
वृद्धि बराबर है 3,70,000 माइनस 3,50,000 रुपये। तो इसको घटाएंगे, ये आएगा 20,000 रुपये। अब आपने निकालना है वृद्धि प्रतिशत। बच्चों, वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला आपको बताया था, वृद्धि बटे प्रारंभिक मूल्य। वृद्धि है 20,000, प्रारंभिक मूल्य है 3,50,000 गुणा 100। ये 4 शून्य से ये 4 शून्य को काट देंगे। इसके बाद 7 पंजे 35, 20 पंजे 100। तो बच्चों ये आया 2 गुणा 20 बटे 7। 2 गुणा 20 कितना हुआ? 2 गुणा 20 होता है 40 बटे 7%। तो ये आगे हल नहीं होगा, इसको सिर्फ आप मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो इस तरह से आप वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। 5वां प्रश्न है, मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? 10,000 रुपये में खरीदा, इसका मतलब क्रय मूल्य 10,000 रुपये है, और 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब 100 रुपये पर जो लाभ है वो 20 रुपये है। कहने का मतलब अगर मैंने 100 रुपये में खरीदा होता तो मैंने 120 रुपये में उसको बेचा। अब मुझे ज्ञात करना है मैंने कितने रुपए में बेचा, मतलब मुझे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इसमें बताया है 20% लाभ, इसका मतलब 100 रुपये में अगर खरीदा होता तो कितने में बेचा? 120 रुपये में। तो यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 120, क्योंकि 20% लाभ का मतलब हुआ 100 रुपये पर 30 रुपये का लाभ। और अगर जो क्रय मूल्य वो 1 रुपये होगा तो कितना आएगा फिर? 120 बटे 100। और अगर क्रय मूल्य 10,000 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या है? 1 पर विक्रय मूल्य है 120 बटे 100, तो 10,000 पर विक्रय मूल्य होगा 120 बटे 100 गुणा करेंगे 10,000। बच्चों इसको हल करना है। एक 120 बटे 100 गुणा 10,000। 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे, 120 गुणा 100 ये बना 12,000 रुपये। तो अतः जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 12,000 रुपये। बच्चों इसका जो छठा प्रश्न है ये आप स्वयं करेंगे। और आज का आपका जो होमवर्क है, आपने प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 ये सभी प्रश्न अपनी जो फेयर नोटबुक है उस पर हल करने हैं, और उसकी फोटो लेकर ग्रुप, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है गणित का, मैथ 7th विद YPS, उस ग्रुप में आपने भेजना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।